जब उस आदमी के चीखने चिल्लाने की आवाज सुन अहान ने अपनी आंखें बंद कर लीं। अचानक से उस आदमी ने खराने की आवाज में ही बोला, मैंने सिर्फ अलग अलग जमीनों को हडप लिया था, तो मेरे कपड़े उतार कर मेरे झांगों के बीच क्यों मार रहे हो? अब उसने ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा। टीना ने यह सुन उस आदमी का मजाक उड़ाने के टोन में अपने ही आदमी की तरफ देखते हुए बोली, राकेश, इस कमल को कुछ ज्यादा जोर से नहीं लगी, ज्यादा ही बातें छूट रहे हैं इसके मुंह से। चलो अब सब लोग पीछे हट जाओ, आखिरी शॉट मेरी होगी। लास्ट वाला लाइन टीना ने हंसते हुआ कहा था, जिसे सुन अहान को छोड़ वहां खड़े सब लोग जोर जोर से हंसने लगे। इतने में टीना ने अपना पैर उठाया और जोर से दे मारी। कमल एक भयानक छींक निकाला और धम से जमीन पर गिर गया और दूसरे ही पल अपना दम तोड़ दी। टीना ने वहां काम करने वाले लड़कों को बॉडी क्लियर करने का इशारा किया और बाहर निकल गई। उसके पीछे ही अहान भी बाहर निकला, लेकिन टीना से तेज कदम लेते हुए गोदाम के दूसरी तरफ गया और एक के बाद एक उल्टियां शुरू कर दी। ये देख टीना ने हल्का सा मुस्कुराया और अपनी कार के पीछे वाली सीट पर बैठ गई। अहान को देखने लगी तो उसने बहाना बनाते हुए कहा, मैम, मेरा घर तो पास में ही है, मैं खुद से चला जाऊंगा। टीना ने कुछ समझते हुए अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए ड्राइवर को चलने के लिए कहा। रास्ते में अपना फोन चेक किया तो उसमें मेरा के बहुत सारे मैसेजेस और कुछ वीडियोस थे। टीना ने तुरंत मेरा को कॉल किया और क्लब में आने के लिए कहा। दरअसल यह नाइट क्लब टीना का ही था, बस इस बारे में किसी को भी पता नहीं था सिवाय मैनेजर के। दोनों ने कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस करे क्योंकि वह एक प्राइवेट रूम था। खूब खाया पिया और ड्राइवर के साथ अपने अपने घर चले गए। दूसरी तरफ अहान पता नहीं उन सुनसान सड़कों पर कितनी देर भटकता रहा और इसी बीच बहुत बार मेघा को कॉल किया ताकि वह अपनी मुश्किल शेयर कर सके, लेकिन किसी ने भी जवाब नहीं दिया। थक हार कर घर पहुंचा। विहान उसका इंतजार कर रहा था। उल्टियां होने की वजह से अहान का चेहरा मुरझाया लग रहा था, तो विहान ने उसके जॉब के बारे में पूछा तो अहान ने फीकी मुस्कुराहट के साथ हां में सिर हिला दिया। यह सुन विहान एक्साइट होते हुए अहान के गले लग गया और उससे बिना कोई और सवाल किए उसके लिए खाना परोस दिया। अहान ने थके होने के कारण कुछ नहीं खाया और वहां से उठकर अंदर चला गया। 10 मिनट बाद वह नहा कर आया और तुरंत नींद के आगोश में चला गया। बीच रात अहान को ऐसा लगा कि कोई उसके कान के पास उसे बचाने की गुहार लगा रहा हो। वह अपने कान पर अपने हाथ रख जोर से चिल्लाते हुए उठ बैठ गया और कुछ बद्धा बद्धा रहा था, जिसकी वजह से उसके होंठ हिल रहे थे। अहान की जोर की चीख ने बेशक दूसरे कमरे में सो रहे उसके पापा को तो नहीं जगा पाए, क्योंकि वह नींद की गोलियां लेते थे, लेकिन पास में सो रहे विहान को जरूर उठने पर मजबूर कर दिया। अहान पसीने में तरबतर हो चुका था और विहान ने अपने दोनों हाथों को उसके दोनों गालों पर रख परेशान होते हुए पूछा, अहान, मेरी तरफ देखो और बताओ क्या हुआ? जॉब में कोई टेंशन या कोई और बात है? कहने को तो अहान और विहान दोनों का एज गैप 2 साल का है, लेकिन दोनों भाइयों से ज्यादा दोस्त थे। घर की टेंशन हो या पैसों की जुगाड़ या दोस्तों से लड़ाई, दोनों आपस में बात करके सुलझा लेते थे। दोनों के बीच कोई भी सीक्रेट नहीं थी, चाहे वो गर्लफ्रेंड बनाने के बारे में हो या कॉलेज से बंक मारकर मूवी देखने के बारे में हो। अहान अब तक हल्का सा कांप रहा था। उसने झटके से विहान के हाथ पकड़ लिए और आज दिन भर में क्या हुआ और टीना के बारे में सब कुछ कह दिया। अब वह एकदम चुप हो गया था। विहान कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलता, उससे पहले ही अहान बोल पड़ा, कल सुबह ही मैं पुलिस स्टेशन में टीना के खिलाफ कंप्लेंट लिख दूंगा और उस पर मर्डर के चार्जेस भी लगवा दूंगा। विहान एकदम से भड़क उठा और अहान के ऊपर चिल्लाते हुए अपनी जगह से उठकर बोला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या अहान? कुछ भी बोले जा रहे हो। पहली बात, तेरे पास उस टीना के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। दूसरी बात, तू उसी के कंपनी में काम करता है। अरे बाबा, नौकरी चली जाएगी तुम्हारी, तो सब्र कर, तू नहीं तो कोई और उसके बारे में कंप्लेंट करेगा। और तू ही तो कहता है जिसने बुरा किया है उसे हमेशा भगवान सबक सिखाता है। अहान विहान की ये सब बातें सुनकर भी कन्विंस नहीं हो रहा था और विहान को समझते हुए कहा, ऐसा भी तो हो सकता है
शायद भगवान मुझसे ही यह काम करवाना चाहते हो। अहान का यह बात सुन विहान आग बबूला हो गया और गुस्से में उसके पास बैठ अब उसके पापा की तबीयत का दुहाई देने लगा और अपनी दिमाग को ठंडा करते हुए बोला, अहान, सोचो, अगर तुमने जाकर कंप्लेंट किया, वह बड़े लोग हैं, 2 घंटे क्या 2 मिनट में बाहर निकलेंगे, उसके बाद क्या होगा, कुछ सोचा है? अहां अब अपना सिर नीचे झुकाकर कुछ सोच रहा था। तभी विहान इस बात का फायदा उठाते हुए फिर से धीमी आवाज में कहा, तेरा जॉब तो गया समझो, पापा के ऑपरेशन का खर्चा, मेघा से तेरी शादी का सपना, उसके लिए ज्वेलरी, ये सब कैसे होगा? और तेरी इस कांड के बाद किसी ने तुझे जॉब देने से मना कर दिया तो? तेरा भाई होने की वजह से मेरी भी जॉब चली गई तो कहीं पे भी जी नहीं पाएंगे। इसलिए सब कुछ वाहे गुरुजी नाल छड़ो, टाइम पर ऑफिस जा और ठीक से अपना काम कर। अब सो जा और मुझे भी सोने दे, ऑफिस जाना है मुझे। क्या विहान की बात मान अहान टीना के खिलाफ नहीं करेगा कंप्लेंट? जानने के लिए सुनते रहिए।